चंदू के चैंपियन बनने की कहानी पर्दे पर भी चैंपियन बन पाई या नहीं, इसी पर आज की चर्चा रहेगी। फिल्म रिव्यू करेंगे चंदू चैंपियन। अंडरडॉग एथलीट के सफल होने की जो जर्नी फिल्मों में दिखाई जाती है, उसमें पैटर्न सेम रहता है। प्रतिभावान लेकिन गरीबी में दिन काटता खिलाड़ी जिसे एक कोच का सहारा मिलता है और फिर क्लाइमेक्स में एक संघर्ष के बाद फाइनली वो खिलाड़ी कामयाबी की मंजिल पा लेता है। बट अगर चंदू चैंपियन की बात करें तो यहां सिर्फ कहानी अलग नहीं है, बल्कि कहानी से ज्यादा मायने रखती है उस असल खिलाड़ी के जीवन को पर्दे पर दिखाना जिसके नाम तक से लोग अनजान थे। चंदू चैंपियन कहानी है मुरलीकांत पेटकर की, जो आजाद भारत में ओलंपिक्स के पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे। बट उनकी उपलब्धि इतनी होती तो शायद फिल्म भी आम होती, लेकिन ना तो उनका जीवन आम था और न कबीर और कार्तिक आर्यन ने फिल्म आम बनाई है। एक इंसान के पूरे जीवन को 2.5 घंटे में दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट इस फिल्म में मुरलीकांत पेटकर के जीवन के किस दौर पर फोकस करना है, किस भाग को संक्षेप में बताने की जरूरत नहीं है, जीवन के किस पड़ाव के संघर्ष पर ज्यादा समय देना है, उसकी समझ राइटर को रही थी। यही कारण है मुरलीकांत पेटकर के जीवन को इफेक्टिव वे में लिखा गया और उतने ही इफेक्टिव वे में कबीर खान ने इसे प्रेजेंट भी किया है। स्क्रीन प्ले कमाल का देखने को मिलता है। फर्स्ट हाफ जहां चंदू के संघर्ष से लेकर उसके ऊंचाई को छूने की शुरुआत को दिखाती है, वहीं सेकंड हाफ में मुरलीकांत पेटकर की अन्य उपलब्धियों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एक्टिंग की बात करें तो आई फील कि ये कार्तिक आर्यन का वन ऑफ द बेस्ट काम है, जहां एक्टिंग के प्रति उनकी मेहनत तो फील होती ही है, बट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में भी उनके एफर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक्टिंग के नजरिए से भी कार्तिक ने एज वाइज जिस प्रकार से परफॉर्म किया है, जेस्चर्स पोस्चर्स दिए हैं, डायलॉग डिलीवरी पेस का ध्यान रखा है, एज के हिसाब से वॉइस मॉड्यूलेशन किया है, वो सब उनकी एक्टिंग की सीरियसनेस को दिखाती है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान की बात करें तो 83 फिल्म के बाद उन्होंने दोबारा से स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में हाथ आजमाया है एंड दिस टाइम ही हैज डन ए ट्रेमेंडस जॉब। मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर रिसर्च हो या उनके किरदार की पर्दे पर प्रस्तुति, उनका डीप वर्क फील जरूर होता है। कैरेक्टर को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने की उनकी भूख नजर आती है। एक तरफ कार्तिक आर्यन फिल्म के सेंट्रिक कैरेक्टर रहे हैं, तो वहीं विजय राज इस फिल्म के दूसरे सबसे मजबूत पिलर साबित हुए हैं। एक कोच के तौर पर उनकी ये भूमिका सराहनीय है। उनके पास एग्रेशन, एंगर, मोटिवेशन, थोड़ा फनी और इमोशनल हर तरह के रंग थे दिखाने को इस किरदार में। क्लाइमेक्स में उनका इमोशनल सीन दर्शकों के जहन में रह जाएगा। ऑफ कोर्स फिल्म को भाग मिल्खा भाग से कंपेयर किया जा सकता है, बट ये एक अलग जर्नी है और अलग वे में ही प्रेजेंट भी किया गया है। यूं तो स्पोर्ट्स बायोपिक बनती रही हैं और कामयाब भी रही हैं, बट चंदू चैंपियन केवल एक स्पोर्ट्स में कामयाब होने की कहानी नहीं है और ना ही ये सिर्फ स्पोर्ट्स में हार जीत की कहानी है। ये फिल्म सब कुछ हारने के बाद वापस सब कुछ हासिल करने की कहानी है। 70s 80s के समय को इफेक्टिवली दिखाने के साथ साथ इसका बीजीएम भी सीन्स को सपोर्ट करता है। कुल मिला के एक अच्छी इंस्पिरेशनल कहानी को इससे बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जा सकता था। मेरी तरफ से 3.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।